इसलिए भगवान ने सुखदेव जी ने जिले चर्चा सुनाई कि राजा कल की अवतार होना, फिर कल की अवतार ने गए कलयुगी जीवेंगी सुधारिए परतीय धर्म की स्थापना करनी, फिर मुड़ी है सतयुगा कोला सृष्टि का शुभारंभ होना, सृष्टि अदू कोला फिर परतीय शुरू होनी। राजा मैं तुरी सारी कथा सुनाई मेरी भागवत की। ये कथा जी है 18,000 श्लोक 12 स्कंद 335 त्या 1,76,000 शब्द ने सारे भागवत दे। मैं तुकी बड़े प्रेम कने सुनाई हो, तू बड़े प्रेम कने सुनी। राजा उनकी जाने की अनुमति चाहिए है। मैं चले आ। राजे ने आख्या गुरु जी 7 दिन हो भी गए। सुखदेव जी आख लगे बिल्कुल हो है 7 दिन। हाँ इसका मतलब है मैं अज मरी ना। सुखदेव जी की क्रोध आया, उन्हें गुस्से से फटकारिया राजा एडी पवित्र चर्चा सुनी है, एडी ज्ञान प्रोची की कथा सुनी है, अजे भी तू आखा मैं मरना। अरे राजा मरता शरीर है, आत्मा नहीं मरता। आत्मा तो अजर अमर है। गीता जी में वर्णन किया गया भगवान के द्वारा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा अजर अमर है। बंधुओं ये विचार करो, एक बार कभी अपने अंदर झांक के देखो। आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरता, वो अजर और अमर है। आत्मा बूढ़ा भी नहीं होता, इसे कोई शस्त्र नहीं काट सकता, कोई पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। ये स्वयं भगवान के मुख की वाणी है गीता जी, इसलिए इसे बिल्कुल सत्य जानना। आज अमर हो, ये आत्मा अमर है। इस स्वरूप को पहचानो। ये कथा वार्ता सत्संग कीर्तन ये आत्मा को चेतन करने के लिए है। जो हमारे अंदर आत्मा सोई है, उस सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए ही भागवत की कथा है। ये भागवत की कथा इसलिए कोई छड़े पांगड़े मारने की भागवत कथा नहीं है। इस शास्त्री ने बड़े श्याल गीत गाया थे, नची लिया थे, सुख मिली है। नहीं बंधुओं, मैं इस बात का बार बार खंडन करता हूँ और करता रहूंगा कि भागवत नाचने गाने के लिए नहीं है, भागवत अपना सुधार करने के लिए है। और जब तक भागवत की कथा नहीं सुनाई जाएगी कथाओं में, तब तक किसी का सुधार होने वाला भी नहीं है। ये लिख के लिए आज कथा का तमाशा बना दिया हम लोगों ने। नाचो गाओ हेली 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 हेली, चलो अगर कथा नहीं सुनाएंगे कथा करने वाले लोग, तो उनको भी दोष लगेगा, भागवत का पाप लगेगा। जिहड़ा बंदा अपनी जिम्मेवारी का काम नहीं निभा तो वो पापी को आंदा। इसलिए इस पाप को बचने की कोशिश करो। मैं हाथ जोड़ के कहूँ बंधुओं, बार बार कथा सुनो, कथा सुनो, कथा सुनो। कोई भी सुनाने वाला है, कोई भी, उसे हाथ जोड़कर पहले कहो अरे भैया हमें कथा सुननी है। बस नचना गाना हो तो घर टैक लाइए, अस घर अपने नच लेंगे। सानू की कथा सुना बस, कि जिसने भला करना, जिसने कल्याण करना वो कथा ने करेगा। जो आत्माएं ये शरीर छोड़कर जा चुकी हैं और किसी कारणवश जो भटक रही हैं, उनकी गति कथा से होगी, नाचने गाने से नहीं। सिंगल आप नहीं कथा सुन रहे, पता नहीं ना जाने कितनी आत्माएं भगवान की कथा को सुन रही हैं। ना जाने कितनी जो अदृश्य है, जिन्हें हम नहीं देख पा रहे, पर वो हमें देख रही हैं और आस लगाकर बैठी है। और जब कहीं भागवत की कथा का आयोजन होता है और वो आत्माएं सुनती हैं कि यहाँ भागवत होने वाला है, उनकी हृदय में इच्छा जागती है कि भगवान हमारी अभी गति हो जाएगी। जो हम हजारों सालों से भटक रहे हैं, आज इस कथा से हमारी गति हो जाएगी। अगर कथा नहीं होगी तो उनकी गति कौन कराएगा? कौन जिम्मेवार है इस बात का? कोई है जिम्मेवार? और आज भागवत की कथाएं तमाशा बन चुकी है।
खुले मंच से कह रहा हूँ, किसी को कोई इतराज है तो करता रहे, मुझे परवाह नहीं, पर जो सत्य है कह के ही रहूँगा। क्योंकि इस गद्दी पे बैठने के बाद एक मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेवारी है, मुझे अपनी जिम्मेवारी निभानी है भाई। इसलिए भागवत की कथा के रूप में ही होनी चाहिए, कथा के रूप में ही होनी चाहिए। नचने का मन करे शामी आओ, कीर्तन करो, ढोलकी बजाओ, शैल नचो, कोई मनाही नहीं, पर कथा टाइम का भाव में रहे। इस सोई हुई आत्मा को जगाओ कि हम क्या करने के लिए आए हैं और क्या कर रहे हैं। समय इतना नहीं है हमारे पास कि हम सोए रहेंगे, समय से जाग जाओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुलसीदास जी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परमात्मा का अंश कोई घट थोड़े है, कोई बड़े प्यो का पुत्र हो तो भी पूरी टौर रखता कि मैं मारे फलाने का पुत्रा, टौरा कने चलता फिरता। आज तो परमात्मा ने किया पुत्रा ते सानू भी की नहीं फकर हो है। जागो 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 जागो, जागने की जरूरत है। अपने आप को समझो कि तुम साधारण नहीं हो। साधारण बाकी जोनियां हैं, जो कुकर शुकर आदि जोनियां हैं, जो वृक्ष लता कीट पतंगे, वो साधारण जोनियां हैं। ये मानव साधारण नहीं है। अपनी पहचान करो, परख करो अपनी, कथाओं में ही परख कर पाओगे। इसलिए कथा करवाई जाती है। तो मैं इतने बैठे खड़े पर भाई दादा देव के चरणें च भी प्रणाम करा कि दादा देव तुस भी भाई सारे पर खूब कृपा करो ते भाई कुछ चंगा रस्ता सानू लभी आ ते अस भी कोई परमात्मा के द्वारे पुजी अच्छा कुछ किन्ने साह बचे ने कुछ परमात्मा के घर पुजी अच्छा सुखे सांदे। कोई सफर करने जाता ना तो इयै सोचता कि कुछ सुखे सांदे घर पुजी अच्छा, तो जे कुछ रस्ते च किश होई आ आल माल तो बेचारे आखते गया हा घरा बेचारा तो घर नहीं पुज्जा, तो खंपत हुई है। किन्नी दुखा की गल है, बेचारे टब्बर बनी घर न्याणे भी नहीं लभे, बाहर के बेचारा मरोई गया। दुख करते नहीं, अफसोस करते। इ'यां गै अफसोस उन्हें लोगों का होंदा जिहड़े परमात्मा की पाई नहीं सकते, उनका भी अफसोस करना चाहिए। जो पा गया, जो अपना आप जान गया, वो सीधे के सीधे ईश्वर से मिल जाता है बंधु। वो अपना रास्ता स्वयं बना लेता है। नदियाँ पर्वतों से चलती हैं तो वो अपना रास्ता स्वयं तय करती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। वैसे आत्मा को परमात्मा में मिलना है, ये लक्ष्य धारण कर लो, ये लक्ष्य धारण कर लो अपने हृदय में। संकल्प करो कि हमें ईश्वर से मिलना है। एक परिवार टब्बर टोर कई बार बनया कुछ इस जन्म एकड़ा टब्बर मिली, एकड़ा जन्म मुकना तो अगले बारी कोई होर टब्बर हो जाना। छड़ा टब्बर के देखने थोड़े आए दे आ, जेड़ा काम करना भगवान ने भेजे और एडा पवित्र जीवन दिते दा मनुष्य जीवन, इसे संभाल लो। बस यही भागवत का सार है कि आत्मा परमात्मा में मिले। तो सुखदेव जी ने वह काम किया, राजे की जगाया। राजा शरीर नहीं है तो ते आत्मा है, ते आत्मा कदे मरदा कि नहीं? वो मड़ा मिट्टी का भांडा जे भजी आ तो मिट्टी थोड़े मुक्की जाती है, वो मिट्टी का बर्तन भजदा है, पर मिट्टी तो है इं गै शरीर भजी जाता, पर अंदर बैठे दा आत्मा जिहड़ा है वो अजर अमर है, वो परमात्मा का अंश है। इसलिए जागो राजा। राजे की ज्ञान होया, मत्था टेकिया। सुखदेव जी उठो अंतर ध्यान होइए, मगर राजे ने समाधि लाई, बैठे ने गए परमात्मा के विच मलाई उड़े अपने आप की। मगर तक्षक नाग आया, शतमवेश रूप बदली है, उसी दसिया वो अगे गए भगवान कने मिले रहा। शरीर की उन्हें खत्म किया, आत्मा तो भगवान को चल गया। पर राजे का पुत्र रहा जनमेज ने सोचा कि सप लड़ने के मेरे प्यो की मौत हुई है। उसी क्रोध आया, उन्हें सरपेष्टि यज्ञ किया। सरपेष्टि यज्ञ के सप आनी आनिया तो होंदियां औरतां दी, जियां तुस हुण अज
अवन कर दे ना, चरू मैंने अवन, अवन स्वाहा स्वाहा कर दो, वो अवना की जगह उसने सप स्वाहा किते। तो बृहस्पति जी ते आस्तिक मुनि दो आइए राजे की ज्ञान दिता, राजा तेरे पिता की मृत्यु ते लिखी दी कि सप लड़ने का नहीं, क्योंकि उसी ते श्राप मिले था, पर तेरा पिता अवगति नहीं गेदा, सदगति हुई था, क्योंकि वो सप लड़ने को पहले अपनी आत्मा की भगवान दे विच मलाई बैठे था। ते सप्पे का क्या कसूर है बेचारे का, बंद कर जाके। सियाने सियाने की गल मनी लई, अगे बंद कराया। साधु संत अपने आश्रम चली, मगरा पई राजे की भी ज्ञान हुई है, उसने भी भगवान की समाधि लाई ली। एक कथा जी भागवत की नैमिषारण्य के विच सूत ऋषि सुना रहे, शौनक आदि 88 ऋषि है। सूत जी आख लगे, हे ऋषियों, ये कथा मैंने आपको सारी की सारी भागवत 18,000 श्लोकों में मैंने आपको सुना दी, और ये भागवत जो है बंधुओं, ये जीव का कल्याण करने वाली है, इसलिए इसकी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इस भागवत की कथा को जरूर सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो हे साधु संतों, हे ऋषियों, और मुझे बताओ आप क्या सुनना चाहते हो? भागवत तो मैंने आपको सुना दिया। बोलो भागवत भगवान की।